फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम छह के छह दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। इंडिया के साथ अगर आप एक गुड नेबरली रिलेशन रखते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं रखते तो जाहिर है कि हिते में तनाव होगा, दुश्मनी होगी, नफरत होगी, जंगबाजी होगी। आगे जिन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दाग दिया है, जिस वोटर के ऊपर पाकिस्तान जंग करने को तैयार है उस वोटर को धमकी बना के इंडिया जो है ओपनली पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है। ये तीनों फैक्टर जो हैं और जिसका नतीजा इन तीनों का ये निकलता है कि पाकिस्तान कर्जों में है, एक कर्जा मईशत पे चल रहा है, ठीक है जी, भीख मांगते हैं हम। तो अब ये एक और चीज में फैक्टर भी इसको शामिल करूं आर्या जी, वो ये है कि पाकिस्तान में जो मजहबी एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में, वो भी इंडिया दुश्मनी की पैदावार है। अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए, रिलेशन होते, आना जाना होता, एक दोस्ती का रिलेशन होता हमारा, तो देखिए हमारे यहाँ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म भी ना होता। तो ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जो है ये हिंदू नफरत ने पैदा किया हुआ है और हिंदुस्तान दुश्मनी ने पैदा किया हुआ है। वहां पर भारत की तरफ से पानी को रोका गया है। अरे जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। ये तो जी इस दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल है ये जो आपने बयान किया। हाँ, तो इसमें ये भी तो है ना जो उन्होंने बात की कि आप दुश्मनी करते रहे हैं तो जो कॉस्ट भी पे करते रहे हैं, कॉस्ट भी तो पे की है आज तक, दुश्मनी की है तो कि पूरे हिते में और बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट के आप फैक्टर्स ले लें, सब में पाकिस्तान लोएस्ट ग्रेड पे है। कोई भी इंसानी जिंदगी की खूबसूरती का, तरक्की का कोई भी फैक्टर ले लें, पाकिस्तान सबसे लोएस्ट पाया जाता है। तो बात यह है कि ये हमने कास्ट पे की है और कर रहे हैं। पाकिस्तान मतलब बहुत खूबसूरत मुल्क होता, पाकिस्तानी अवाम बहुत खूबसूरत नेशन होते अगर हमारी इंडिया के साथ मुस्तकिल ये जो लड़ाई मार कटाई और दुश्मनी और नफरत है ये ना होती, तो पाकिस्तान तो बहुत शानदार मुल्क बनता। ये तो कास्ट हमने पे की है और जिद में किए चले जा रहे हैं। शायद कोई हमारी कोई जिद है, पता नहीं क्या चीज है। हमने देखिए इसका दूसरा पहलू भी आलिया जी है, वो ये है कि हमने ये बल्कि सवाल आना चाहिए आप जैसे दोस्तों की, अपना जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कि पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया इंडिया दुश्मनी से। हमने क्या खोया क्या पाया है? चले नहीं आपको काउंट करके मुझे बता दें, या कोई भी पाकिस्तानी बंदा जो है बता दे कि पाकिस्तान की दुश्मनी से हमारे ये फायदे हुए हैं। और भाई कोई फायदा नहीं है, दुश्मनी से नफरतों से क्या फायदे होते हैं। हमने कश्मीर का जो रट्टा लगाया हुआ है, हमने अब कश्मीर डिवाइडेड है ना, कुछ थोड़ा सा कश्मीर हमारे पास है और वहां भी जाहिर है कुछ लोग रहते हैं, इसी तरह कुछ कश्मीर इंडिया के पास है, वहां भी इंसानों की बस्ती है। आप देखें कि पाकिस्तान की इंडिया दुश्मनी ने कश्मीरी अवाम के लिए क्या फायदा दिया है, इंडिया के कश्मीरियों को क्या फायदा हुआ है। मुसलसल वो दहशत गर्दी में रहे हैं, मुसलसल वहाँ जो है एक बुरे हालात रहे हैं, लड़ाई रही है, इंडियन स्टेट के साथ क्लैश रहा है, हमारे यहाँ से इधर से बंदे भेजे जाते रहे हैं, ये खुली रियलिटीज हैं ये, ठीक है ना। वहां भी सुकून नहीं आया, हजारों लाखों बच्चे नौजवान कश्मीरियों के जो हैं वो जेलों में गए होंगे, उनके घर बर्बाद हुए होंगे, वो मरे होंगे। आजादी का एक फजूल सा एक जो है नारा, वो एक बकवास बन के रह गया। हमारा अपना कश्मीर देख लें कि पाकिस्तान का सबसे बैकवर्ड इलाका जो है ना, बलूचिस्तान को अगर एक साइड पे कर दें, जो खेती वाले होते हैं उसमें लड़कियां महिलाएं बहुत काम करती हैं है, जो वो किया गया उसको बहाल किया जाए। तीसरे ये कि सिंध ताश मुआहिदा जो है उसकी मुअत्तली जो है वो खत्म की जाए। तो भारत की तरफ से पानी के ऊपर रोक लगाने की जो बात की गई थी वो रोक लगाई गई है और पाकिस्तान को जो है दरियाए चनाब में जो है वो जितना। नमस्कार दोस्तों, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया था। इस समझौते के रद्द होने के बाद सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान जाने से भारत ने रोक लिया था, जिसके कारण पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि वह बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में एक बार बुरी तरह से पिटने के बाद अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत
भारत को वापस जंग की धमकी दे रहा है। हाल ही में अमित शाह ने एक बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि सिंधु जल समझौता रद्द ही रहेगा। इसके बाद पानी की बूंद बूंद को तरस रहे पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ जंग करके सभी दरियाओं का पानी पाकिस्तान की जनता को दिलाएगा। लेकिन पाकिस्तान की फौज अच्छी तरह से जानती है कि भारत से जंग करने का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने पहले ही पाकिस्तान के एयरबेस के परकच्चे उड़ा रखे हैं। और ये बात पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर अच्छी तरह से जानता है, लेकिन पाकिस्तान की जनता ये नहीं जानती कि मोदी ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पीट दिया था। वहाँ के लोग तो अभी भी इसी गलतफहमी में है कि भारत के हमलों से पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान का जनरल आसिफ मुनीर और पाकिस्तान की पीएम शहबाज अच्छी तरह से जानता है कि भारत ने कितना खतरनाक हमला किया था, जिसमें भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के एयरबेस के परकच्चे उड़ा दिए थे। उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था और भारत से सीज फायर की गुहार लगा रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री भारत को जंग की धमकी दे रहा है। लेकिन वहाँ के एक्सपर्ट का कहना है कि भारत को अब जंग की धमकी नहीं देना चाहिए। को रोका गया है पाकिस्तान की तरफ से। जैसे आप जानते हैं कि ये भी कहा गया था कि जी अमेरिका से भी बात की जाएगी। किसी भी सूरत, किसी भी कीमत पर इंडस वाटर ट्रीटी ना रिस्टोर होगी और ये जो पानी है इसको हम डाइवर्ट करके इसको इंडिया के इस्तेमाल में लेके आएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब उठकर कहते हैं कि जी हम 30 साल से मिलिटेंट्स को पाल रहे थे और ये हमारी गलती थी। जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है जो कि बहुत डार्क है। क्या कहेंगे आप इन लोगों को? ये लोग तो इस वक्त मौजूद हैं, अभी के पॉलिटिशियन है, अभी एक फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, इस वक्त आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं। क्या उनके लिए भी आप लोग बात करेंगे? नहीं, उनके लिए आपकी आवाज नहीं निकलेगी। तो फिर आरजू काज़मी ही को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैं तो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए बात कर रही थी। मैं तो हर चीज बता रही थी जो पाकिस्तान की तरफ से गलत हुई है और पाकिस्तान को उसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांग सकते तो कम से कम अपने हरकतें सही कर लेनी चाहिए, जिससे कि दूसरे को लगे कि आप जो है वो आगे जो है इस किस्म की हरकतों को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या हमारी तरफ से कश्मीर में लोग दाखिल नहीं होते? क्या वहां कहा नहीं जाता कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं? लेकिन वो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं या वो स्टेट एक्टर्स होते हैं, जो मर्जी कह लीजिए। लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या अजमल कसाब पाकिस्तान का नहीं था? क्या अजमल कसाब के घर हामिद मीर साहब नहीं गए थे? क्या मुंबई अटैक और इस तरह के कई अटैक्स जो चले हैं, क्या उसमें कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है? क्या हाफिज सईद ने खड़े होकर बार बार धमकियां नहीं दी? क्या जैद हामिद साहब बार बार नहीं कहते कि हमने गजवा हिंद करना है? आप खुद ये सारी चीजें करते हैं और उसके बाद जो है मानते भी नहीं। मैंने ये सारी चीजें अपने चैनल पर दिखाई, बताई और हर तरह से कोशिश की कि हाँ ठीक है, जो फैक्ट्स हैं वो रखे जाएं। कई बार हो सकता है मुझसे गलती हो, इंसान हूं, मुझसे गलती भी हो सकता है मेरे किसी शो में जो है कोई गलत न्यूज भी चली गई हो। वो तो सारी दुनिया की न्यूज चैनल्स पे होता है। बहुत से न्यूज चैनल्स ऐसे हैं इंटरनेशनली, अगर आप कहें तो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ऐसे हैं जिसके ऊपर कभी कभार कोई गलत खबर चली जाती है। खैर मेरे पास तो इस तरह की कोई प्रोमिनेंट गलत न्यूज मेरे पास से गई भी नहीं है। मैं तो हमेशा इंतजार करती हूँ कि इस न्यूज को। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे बिलावल भुट्टो की धमकी के बाद ही पाकिस्तानी मीडिया उल्टा अपने आप को ही कोस रहे हैं कि भारत के साथ जंग करके पाकिस्तान बर्बाद ही हुआ है। अगर पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखता तो पाकिस्तान भी एक खूबसूरत देश होता, लेकिन जंग ने हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। लेकिन भारत काफी तरक्की कर गया है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।